हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन हब पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश की जो फर्स्ट फ्लाइट आपकी बुक है उसकी थर्ड पोयम अ टाइगर इन द जू के क्वेश्चन आंसर्स। चैप्टर या पोयम जो है हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो अगर आपने पोयम नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक प्रोवाइड कर दिया है, वो लिंक चेक कर लीजिएगा ताकि आपको वो जो पोयम है और इसकी पिछली पोयम्स भी जो हैं वो भी देखने को मिल जाएं। तो चलिए पोयम के क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 30 पर है थिंकिंग अबाउट द पोयम। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, रीड द पोयम अगेन एंड वर्क इन पेयर्स और ग्रुप्स टू डू द फॉलोइंग टास्क। तो हमें पोयम को दोबारा पढ़ना है और नीचे जो दो क्वेश्चन दिए हुए हैं इन्हें आइडेंटिफाई करना है, इनमें जो भी दिया हुआ है वो बताना है। तो पहला टास्क क्या है, फाइंड द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द मूवमेंट्स एंड एक्शंस ऑफ द टाइगर्स इन द केज एंड इन द वाइल्ड। तो हमें पोयम में क्या डिफाइन करना है, क्या डिफाइन करना है, हमें केज के अंदर और वाइल्ड के अंदर जो टाइगर है वो किस किस तरह से रहता है, उसके क्या क्या एक्शंस हैं वो बताने हैं और उन्हें दो कॉलम्स में सेटअप करना है। तो इसका आंसर ये यहाँ पर मैंने कॉलम बना दिया है ऑलरेडी। तो पहला है केज के अंदर और दूसरा है वाइल्ड के अंदर यानी कि जंगल के अंदर। तो केज के अंदर जो टाइगर है वो क्या करता है, स्टार्क्स करता है। स्टार्क का क्या मीनिंग मैंने आपको बताया था, फॉलो करना। तो वो अपने पाँवों को फॉलो करता है उस कुछ जगह के अंदर, एक पिंजरा है जैसे, तो पिंजरे के अंदर कभी आगे कभी पीछे धीरे धीरे अपने पैरों को फॉलो करता हुआ चल रहा है। और केज के अंदर दूसरी चीज़ क्या है, फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। तो वो कुछ ही दूरी तक चल पाता है अपनी केज के अंदर, क्योंकि वो केज छोटी सी है तो उसके पास चलने के लिए ज़्यादा जगह नहीं है। वहीं पर वाइल्ड यानी जंगल के अंदर क्या है, लर्किंग इन शेडो। यहाँ पर तो उसके पास क्या था, चलने के लिए वो थोड़े बहुत जगह ही थी फॉलो करने के लिए, लेकिन जंगल में उसके पास लर्किंग इन शेडो यानी कि घूमने के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरिया है। लर्किंग का मीनिंग मैंने आपको पोएम में बताया था, रिमेनिंग हिडन सो एज टू वेट इन एम्बुश, यानी कि झाड़ियों के पीछे छुपकर वेट करना। तो वो क्या है, कहीं छाया में झाड़ियों के पीछे छुपकर वेट करता है किसका, डियर का, ताकि वो उसे खा सके। लेकिन यहाँ पर केज के अंदर क्या होता है, वो कुछ ही देर पाँव चल सकता है अपने केज के अंदर। और वाइल्ड के अंदर स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, वाइल्ड के अंदर जंगल के अंदर तो उसके पास घनी सारी घास है जिस पर वो आराम से चल सकता है। केज के अंदर क्या है, क्वाइट रेज यानी कि वो शांत बैठा है लेकिन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है उसे। और जंगल के अंदर स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज यानी कि वो घरों के आसपास दौड़कर जोर जोर से गुर्रा रहा है, जोर जोर से अपनी आवाज़ निकाल रहा है। केज के अंदर लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, केज के अंदर तो वो कंक्रीट के सेल के अंदर बंद है, लेकिन वाइल्ड के अंदर क्या है, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज। वो वहाँ पर जंगल में क्या कर रहा है, अपने दिखा रहा है अपने शार्प टूथ्स को। मैंने आपको पोएम के अंदर बताया था बेयरिंग का क्या मीनिंग होता है, शो करना है, दिखाना। और फैंग्स है वाइट टूथ, जो उसके लंबे लंबे दांत हैं डरावने से, और अपने पंजों को भी दिखा रहा है। अब केज के अंदर क्या है, स्टॉकिंग हिज लेंथ ऑफ हिज केज, केज के अंदर तो वो क्या है, अपने जो केज है उसकी लेंथ को नाप रहा है, फॉलो कर रहा है। और वाइल्ड के अंदर क्या है, वो लोगों को डराता है, गांव के लोगों को टेरराइज करता है, डराता है। केज के अंदर फिर इग्नोरिंग विजिटर्स हैं उसके पास, यानी कि जो उसे इग्नोर कर रहे हैं बिल्कुल ही। और स्टेयर्स एट द ब्रिलियंट स्टार्स, केज के अंदर उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं है, तो वो क्या है, ऊपर जो रात में आसमान में तारे चमक रहे होते हैं उन्हें अपनी चमकीली आंखों से देखता है। तो ये तो हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट क्या है, फाइंड द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द टू प्लेसेस। अब दो प्लेसेस कौन कौन से डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक तो केज था एक जंगल था, और उन्हें भी दो कॉलम्स में डिस्क्राइब करना है। तो हमें वो वर्ड्स बताने हैं अब इसमें। तो सेकंड पार्ट में मैंने वर्ड्स लिखे हैं, केज के अंदर कौन कौन से वर्ड्स हैं और वाइल्ड के अंदर। केज के अंदर क्या है, फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, और वाइल्ड के अंदर शेडो। केज के अंदर वो कंक्रीट सेल में है और वाइल्ड के अंदर उसके पास बड़ी बड़ी घास है। केज के अंदर वो लॉक्ड है, जबकि वाइल्ड के अंदर वहाँ वाटर होल है जहाँ पर कोई डियर पानी पीने आएगा तो ये पीछे छिपा हुआ वहाँ पर उसका शिकार कर सकता है। केज के अंदर तो क्या है, बिहाइंड बार्स यानी कि बेड़ियों में बंधा हुआ है कहीं ना कहीं। लेकिन वाइल्ड के अंदर वो प्लम्प डियर है, यानी कि उसके पास मोटा खाने के लिए कोई डियर मिल जाएगा उसे। केज के अंदर उस विजिटर्स है जो उसे इग्नोर कर रहे हैं, और वाइल्ड के अंदर क्या है, हाउसेज एट द जंगल सेज, यानी कि जंगल के किनारे पर घर हैं जहाँ पर रहकर वो लोगों को डराता है।
केज में रात को पेट्रोलिंग कार्स होती हैं जो इधर उधर पुलिस की कारें घूमती रहती हैं, और जंगल में वहाँ पर एक विलेज है जहाँ पर वो रात को घूमता है, डराता है लोगों को। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है, नोटिस द यूज ऑफ अ वर्ड रिपीटेड इन लाइंस सच एज दीज। मतलब कि इन लाइंस में और इस तरह की लाइंस में जो भी रिपीटेटिव वर्ड्स हैं उन्हें देखना है और उन्हें बताना है। तो वो रिपीटेटिव वर्ड्स क्या है देख लेते हैं। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन इज क्वाइट रेज। तो यहाँ पर भी पहली लाइन में भी क्वाइट आया और दूसरी में भी क्वाइट आया है, तो ये वर्ड। और फिर थर्ड क्या है, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार, और यहाँ पर ब्रिलियंट वर्ड है। तो ये वर्ड्स बार बार रिपीट किए हुए हैं लाइन्स में, वो बताना है। सो व्हाट डू यू थिंक इज द इफेक्ट ऑफ दिस रिपीटेशन। तो इस रिपीटेशन का, इसे रिपीट करने का क्या इफेक्ट है पोएम के अंदर, बताना है वो हमें। तो चलिए देखते हैं। This repetition is a poetic device used by the poet in order to increase the intensity of the tiger's rage and his helpless silence। तो पोइटिक डिवाइस यूज़ हुई है इस रिपीटिशन के अंदर, जिससे पोइट का मेन एम क्या है, ऑर्डर टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ टाइगर्स रेंज, यानी कि टाइगर का जो गुस्सा है उसे एकदम से मतलब बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, उसे उसकी जो एनर्जी है उसे बढ़ाने के लिए पोइट ने इसे यूज किया है, जो कि टाइगर क्या है, हेल्पलेस है और बिल्कुल शांत बैठा है। वेलवेट क्वाइट रेफर्स टू द क्वाइट वेलवेट पैड्स ऑफ द टाइगर। अब वेलवेट क्वाइट का क्या मीनिंग है यहाँ पर, कि उसके जो पाँव के तले हैं टाइगर के, वो बिल्कुल मखमल जैसे हैं और बिल्कुल अब शांत हैं, कैद हैं इस टाइम। विच कैन नॉट रन और लीप, क्योंकि अब वो केज के अंदर बंद है, तो वो बिल्कुल भी भाग नहीं सकता है, बिल्कुल भी कहीं नहीं जा सकता है। दे कैन ओनली वॉक अराउंड द लिमिटेड स्पेस ऑफ इन द केज। अब वो क्या है, केज के अंदर बंद है और इस टाइम वो सिर्फ वहाँ पर उस लिमिटेड स्पेस के अंदर ही चल सकता है। द यूज ऑफ क्वाइट रेज symbolizes द एंगर एंड फेरोसिटी दैट इज बिल्डिंग अप इनसाइड द टाइगर एज इट wants टू रन आउट into द फॉरेस्ट एंड अटैक अ डियर। अब क्वाइट रेज जो है उसका क्या मीनिंग है, क्वाइट रेज से मीनिंग है शांत है लेकिन गुस्सेल है काफ़ी, तो उसके गुस्से को दिखा रहा है। और फेरोसिटी यानी कि उसके उसका जो क्रूअल और एग्रेसिव बिहेवियर है, जैसे जंगलीपन कह सकते हैं इसको, तो उसका जो जंगलीपन है वो इससे बढ़ रहा है, बिल्ड हो रहा है उसके अंदर। द टाइगर एज इट वांट्स टू रन आउट एंड द फॉरेस्ट एंड अटैक अ डियर। अब वो क्या चाहता है कि वो किसी भी तरह जंगल में भाग जाए और किसी ना किसी तरह एक डियर का शिकार करे। बट द रेज इज क्वाइट बिकॉज इट कैनॉट कम आउट इन द ओपन एज इट इज इन द केज। लेकिन वो जो रेज है, वो गुस्सा है, वो इस समय शांत है। और वो क्यों शांत है, क्योंकि वो बाहर घूमने के लिए खुले में नहीं आ सकता है, क्योंकि वो केज के अंदर इस टाइम बंद है। दिस डबल यूज ऑफ क्वाइट हैज़ बॉट इमेंस ब्यूटी ऑफ द पोएम टू द पोएम। अब ये क्वाइट का जो क्वाइट वर्ड यूज़ हुआ है वो पोएम की इमेंस ब्यूटी बढ़ा देता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इसे बढ़ा देता है। और इसका जो सेकंड पार्ट है, ब्रिलियंट वर्ड यूज़ हुआ है, उसके बारे में है अब। तो ब्रिलियंट वर्ड किस लिए यूज़ हुआ है, सिमिलरली द यूज़ ऑफ ब्रिलियंट फॉर द टाइगर्स आइज एज वेल एज द स्टार्स ऑल्सो ब्रिंग आउट द मैग्निफिसेंस ऑफ दीज लाइन्स। अब जो ब्रिलियंट वर्ड यूज़ हुआ है वो किस लिए यूज़ हुआ है, टाइगर की आइज़ के लिए यूज़ हुआ है, और साथ ही साथ वो यूज़ हुआ है स्टार्स के लिए, और जो कि क्या है, लायंस की जो शान है, जो छवि है, उसे बढ़ा देता है एकदम से। द टाइगर्स हैज़ ड्रीम्स ऑफ बीइंग फ्री इन इट्स ब्रिलियंट आइज़। अब उसकी आंखों में एक आस है, और वो आस क्या है, सपना कह सकते हैं इसे, कि वो ड्रीम क्या है उसकी आंखों में, कि वो किसी न किसी तरह फ्री हो जाए यहाँ से। इट सीज द स्टार्स विद द सेम आइज, और वो क्या है, उन्हीं चमकती हुई आंखों से ही उन चमकते हुए तारों को देखता है। अब स्टार्स के लिए क्या यूज़ हुआ है, दैट हैव ऑल्सो बीन डिस्क्राइब्ड एज ब्रिलियंट, कि वो जो चमकते तारे हैं वो भी ब्रिलियंट ही बताए गए हैं, यानी कि शानदार बताए गए हैं। इट स्टेयर्स एट द ब्रिलियंट स्टार्स विद इट्स ब्रिलियंट आइज थिंकिंग अबाउट हाउ ब्यूटीफुल इट्स लाइफ कुड बी इन द फॉरेस्ट। और अब वो उन तारों को देखते हुए, उन चमकते हुए तारों को देखते हुए अपनी चमकीली आंखों से क्या सोच रहा है, क्या सपना देख रहा है, कि अगर वो इस समय जंगल में होता तो उसकी लाइफ कितनी ही अच्छी होती। द रिपीटिवनेस ऑफ दीज वर्ड्स गिव्स ए वंडरफुल इफेक्ट टू द पोएम। और अब ये जो रिपीटेटिवनेस है इन वर्ड्स की, पहले क्वाइट यूज़ हुआ और फिर ब्रिलियंट यूज़ हुआ,
ये क्या है, पोएम में एक अच्छा सा इफ़ेक्ट डाल देती है, काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट डालती है। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर जो हैं वो तो कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन जो हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर कर दूंगा। इसके जो फर्स्ट और सेकंड पोएम है उसके भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बना लिए हैं मैंने, तो वो भी आपके साथ जल्दी शेयर कर देंगे। तो 3 पोएम्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको जल्द ही मिलने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।